नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज भारतीय संविधान में एक नया टॉपिक है, इसका नाम है राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है ना, राष्ट्रीय विकास परिषद ये टॉपिक का नाम है। जैसा कि मैंने पूर्व के क्लासों में भी आपको बताया था कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो है, आपको एक फार्मूला मैंने बताया था, योजना, वित्त, विकास। जैसा कि योजना आयोग का नाम बदल दिया गया है, अब ये नीति आयोग हो गया है। ठीक है ना, ये नीति आयोग हो गया है, पहले योजना आयोग था। राष्ट्रीय यह विकास परिषद जो तो आपका चैप्टर ही है, और योजना आयोग, वित्त आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद। देखिए 1950, 1951 और 1952। ठीक है ना, ये देखिए क्रम से इसकी स्थापना हुई थी। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, वित्त आयोग की स्थापना 1951 में हुई थी और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में की गई थी। तो योजना, वित्त, विकास ये नाम अगर याद रखेंगे तो स्थापना का क्रम भी आपको याद हो जाएगा। बाकी आप समझ जाएंगे, योजना आयोग है, वित्त आयोग है और विकास परिषद है। तो योजना आयोग चूँकि पूर्व में था, अब योजना आयोग को नए कलेवर में प्रस्तुत कर दिया गया है, यह नीति आयोग हो गया है। तो अभी भी चूँकि ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछता रहता है, तो देखते हैं। तो इसके अंतर्गत राष्ट्रीय विकास परिषद आज का चैप्टर है। राष्ट्रीय विकास परिषद जैसा नाम से भी आप समझ रहे होंगे, यानी कि राष्ट्र के विकास के लिए एक परिषद बनाया गया है। तो यह कैसी संस्था है? ये गैर संवैधानिक संस्था है। संविधान, भारतीय संविधान में इसका जो भी अनुच्छेद हैं, भाग हैं, है ना, अनुसूचियाँ हैं, उसमें कहीं राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम नहीं आया है। लेकिन जानते हैं इसको कि राष्ट्रीय विकास परिषद का काम कौन सा है। इससे बराबर आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक। तो जो संवैधानिक संस्था है, तो जिसका संविधान में उल्लेख किया गया हो, जिसके लिए बाकायदे अनुच्छेद, भाग या अनुसूची विहित हो, लेकिन ये गैर संवैधानिक संस्था है। तो कैसा निकाय है राष्ट्रीय विकास परिषद? गैर संवैधानिक संस्था है। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछता है, नाम दे देता है, फिर पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैर संवैधानिक संस्था है। जैसे योजना आयोग भी आपकी गैर संवैधानिक संस्था है, राष्ट्रीय विकास परिषद भी गैर संवैधानिक संस्था है। लेकिन वित्त आयोग के संबंध में पिछले वीडियो में मैंने चर्चा भी किया था। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि वित्त आयोग जो है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बताएंगे। तो गैर संवैधानिक संस्था है ये। इसकी स्थापना जो हुई थी, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो हुई थी, सन 1952 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी, है ना। सन 1952 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है ना, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है, यानी भारत का प्रधानमंत्री ही राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। इसको जानते रहेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि नीति आयोग का अध्यक्ष वह भारत का प्रधानमंत्री होता है, यह भी आप जानते रहेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। लेकिन वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये दूसरी प्रक्रिया है। तो अध्यक्ष जो होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का, वह भारत का प्रधानमंत्री होता है। और कौन होता है इसके सदस्य? कौन कौन है? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, है ना,
भारत के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं उसके पदेन सदस्य होते हैं। यानी जितने भी राज्य हैं जहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। तो अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री हो गया, और सदस्य कौन हो गए? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। और कौन होता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, है ना, केंद्रीय मंत्रिमंडल के जितने सदस्य हैं वे भी राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं, ठीक है ना। और कौन होता है? नीति आयोग के विशेष सदस्य, यानी नीति आयोग के कुछ विशेष सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्यों में की जाती है ना। तो अध्यक्ष हो गए और ये सदस्य होते हैं सभी राष्ट्रीय विकास परिषद के, ठीक है ना। ये इसके संबंध में आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य कौन कौन से हैं। देखते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य कौन कौन से निर्धारित किए गए हैं, है ना। क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद का यदि गठन हो जाता है तो उसके कार्य कौन कौन से हैं। पहला है राष्ट्रीय योजना की प्रगति की समीक्षा करना, ठीक है ना। जो राष्ट्रीय योजना बनती है, पंचवर्षीय योजना जो बनती है राष्ट्रीय योजना, तो उस राष्ट्रीय योजना की प्रगति कहाँ तक हुई है, किस प्रकार से हो रही है, इसकी समीक्षा कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी इस प्रकार से प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही है या सही नहीं है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं बहुत ही गूढ़ होते हैं, जिसके संबंध में संपूर्ण जानकारी रखना अति आवश्यक होता है। तो देखते हैं कार्य कौन कौन से हैं। तो जो राष्ट्रीय योजना तैयार की जाती है उसकी प्रगति की समीक्षा कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है, ठीक है ना। चलिए दूसरा कार्य देखते हैं। राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली जो आर्थिक व सामाजिक नीतियां हैं, है ना, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली जो आर्थिक और सामाजिक जो नीतियां हैं उस पर भी विचार करता है। कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। यानी कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद जो है राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली जो नीतियां हैं, आर्थिक नीतियां हो या सामाजिक नीतियां हो, उस पर भी विचार कौन करता है? उस पर भी विचार राष्ट्रीय विकास परिषद का आपका करता है, ठीक है ना। तीसरा देखते हैं कार्य कौन सा दिया है। राष्ट्रीय योजना के निर्धारित लक्ष्यों, है ना, राष्ट्रीय योजना के निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सुझाव देना। यानी कि राष्ट्रीय योजना जो बना दी गई है, 5 वर्ष के लिए बना दी गई हो या 1 वर्ष के लिए योजना बनाई गई हो, तो उसके निर्धारित लक्ष्य क्या हैं और उसके उद्देश्य क्या हैं, उसकी प्राप्ति के लिए सुझाव भी देता है राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है ना। जो राष्ट्रीय योजना तैयार की जाती है उसके लक्ष्य क्या होंगे, उसके उद्देश्य क्या होंगे, इसका सुझाव कौन देता है? राष्ट्रीय विकास परिषद देता है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की ये कार्य हो गए। चलिए आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना का उद्देश्य क्या रहा है ना। जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद की आवश्यकता क्यों पड़ी? भाई हर चीज़ का अपना एक उद्देश्य लक्ष्य होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना की गई उसका उद्देश्य क्या है देखते हैं। इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उद्देश्य क्या है? नीति आयोग की सहायता करना। जो पूर्व में योजना आयोग था, है ना, अब नीति आयोग हो गया है, तो नीति आयोग की सहायता करना, है ना। जो योजना बनाई जाती है 5 वर्ष के लिए या 1 वर्ष के लिए जो टारगेट निश्चित किए जाते हैं, तो उसकी सहायता कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद करती है, ठीक है ना। दूसरा उद्देश्य कौन सा है? आय के स्रोत कौन से होंगे और उसे गतिशील कैसे बनाया जाएगा, है ना, इसकी भी समीक्षा कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। इसका उद्देश्य है, राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य है कि आय के राष्ट्रीय आय जो होगी, राष्ट्रीय आय के स्रोत कौन कौन से हैं और साथ ही साथ उसे कैसे गतिशील बनाया जाए। आय के जो राष्ट्रीय आय के स्रोत हैं उसे कैसे गतिशील बनाया जाए, यह राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य है, ठीक है ना। तीसरा उद्देश्य देखते हैं क्या है? आर्थिक नीतियों को प्रोत्साहित करना। यानी कि जो भारत की आर्थिक नीति है
भारत की आर्थिक नीति को प्रोत्साहित करने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। यह उसका उद्देश्य है। जो भी आर्थिक नीति निर्धारित की जाती है उसे और भी प्रोत्साहित किया जाए, यह है नीति आयोग का विकास परिषद का उद्देश्य है। चौथा देखते हैं, क्या उद्देश्य, स्थापना का क्या उद्देश्य है? देश के तीव्र व संतुलित विकास पर बल देना, यानी देश की प्रगति तीव्र गति से हो, है ना, तीव्र गति से प्रगति हो और संतुलित विकास हो इसका, है ना, हर क्षेत्र में इसका विकास हो। तो देश की तीव्र और संतुलित विकास पर बल देने का भी कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। ठीक है ना, ये इसके उद्देश्य हैं, ये इसके कार्य हैं। तो बहुत अंदर से डीप जा कर के प्रश्न पूछता है, तो इस प्रकार का पूछता है। बहुत छोटा सा प्रश्न पूछ देता है तो ये पूछ देता है परीक्षाओं में कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, है ना, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है ना, तो प्रधानमंत्री या तो पद का नाम दे देता है या तो ये प्रधानमंत्री का नाम ही दे देता है, तो बात एक ही होगी। ठीक है ना, सदस्य पूछता है तो अक्सर सदस्य जो है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं। ये प्रश्न जो है परीक्षाओं में आता है। ठीक है ना, और गैर संवैधानिक निकाय है, ये तो जान ही रहे हैं, उसके उद्देश्य, उसके कार्य हमने बताया भी आपको। तो मुझे विश्वास है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो साथी हमारे चैनल से नए जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना भी ना भूलें। और जैसा कि मुझे विश्वास है कि अगर किसी प्रकार की कंप्लेन हो तो आप अवश्य हमें कमेंट बॉक्स में लिख के अवगत कराएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।